हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज। और ये जो क्वेश्चन का जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग आज तक कभी किसी साल ऐसा नहीं हुआ है कि इस लेसन से क्वेश्चन ना आया हो। डिजिट चेंज हो सकता है बट ये क्वेश्चन हमेशा रहता है और इस बार भी रहेगा। आपके जो जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपके क्लास 10th का, उसमें भी क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद हाफ ईयरली होता है या आपका जो टेस्ट होता है प्री बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी। और फाइनल एग्जामिनेशन में तो कंफर्म ये क्वेश्चन होता ही है। इसी चैप्टर से क्वेश्चन होगा, डिजिट चेंज हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, मैंने शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का तो बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो केवल दो ही होते हैं, या तो वो परिमेय होते हैं या तो अपरिमेय होते हैं। तो इन वास्तविक संख्याओं को अगर मानकर चला जाए कि ये जो है अपरिमेय है, तो इसका मतलब होगा अगर परिमेय मान करके चलें और प्रूव कर दें कि अपरिमेय है तो ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से जब सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का बनाएंगे तो यहां लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हम लोगों ने मान लिया कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 को हम लोगों ने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, माना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार P/Q। अब इस Q को अगर हम लोग यहां से डिवाइड से उठाकर इस तरफ लाएं तो √5 × Q इक्वल टू हो जाएगा P। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो ध्यान देंगे √5 × Q का भी वर्ग होगा और P का भी वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा 5Q² और यह हो जाएगा P²। अब यहां जो है, यहां हम लोग इसको बात को समझेंगे। 5 और Q का स्क्वायर है, यानी 5 और Q को मल्टीप्लाई करने पर यह प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जिन संख्याओं से गुना करने पर जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, गुणनफल मिलता है, उस संख्या जो होती है उन दोनों से डिविजिबल होती है। तो यहाँ 5 जो है, 5 P² को विभाजित करेगा। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, आप समझ ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दो नंबर लिख रहा हूं, 2 × 3 = 6। तो यह जो 6 नंबर है ये 2 से भी और 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा। यही बात मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा था कि चूंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसलिए यह जो संख्या है वह क्या करेगी, 5 जो है P² को ऐड करेगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। अब यहां से मान लेते हैं, फिर माना, इसके बाद फिर मान लेते हैं, फिर माना P = 5C। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 5Q² इक्वल टू हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर। तो 5Q² इक्वल टू हो जाएगा 25C², यानी Q² इक्वल टू होगा 25C²/5। काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी Q² इक्वल टू हो गया 5C²। यह इक्वेशन हमारा हो गया 2। अब फिर वही स्टेटमेंट है कि यहां 5 Q² को विभाजित करेगा, इसलिए 5 Q को भी विभाजित।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 5q² को विभाजित करेगा, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हम लोगों ने जो माना उसके अगेंस्ट है। तो जब ये मान्यता के विरुद्ध है तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर संख्या परिमेय नहीं होगा तो इसका मतलब अपरिमेय है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए चैप्टर में ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसमें से जैसे मान लीजिए कि √5 की जगह पर √2 भी दे सकता है, √3 दे सकता है, √7 दे सकता है, कोई भी नंबर, और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स और नंबर आज ही के क्लास में मैं बताऊंगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से आपको मान करके चलना होगा कि वो परिमेय है, और यह अंत में प्रूव करना होगा कि परिमेय नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर परिमेय नहीं है तो निश्चित रूप से वो संख्या जो है अपरिमेय है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन एकदम 100% आता है।